अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हम दो हमारे दो व्लॉग्स। तो आज मैं सवेरे उठ गई थी और जब आप सवेरे उठ जाते हैं ना तो लगता है कि वक्त में बरकत हो गई है और फिर जो आपके काम होते हैं वो फटाफट से हो जाते हैं। और देखिए मेरी जो मछलियाँ हैं वो माशाल्लाह पहले से थोड़ी बड़ी हो गई हैं और बड़ी ही प्यारी हैं, हर कलर की हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं लाई थी भिंडी और देखें ये एकदम फ्रेश भिंडी है। तो मैंने सोचा चलो इसी की भाजी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं और मैंने उनको लंच भी दे दिया था। और भिंडी की भाजी बना ले रही हूँ ताकि दोपहर में भी रहेगा। और शादमान को ना भिंडी खाना बहुत पसंद है, स्पेशली भिंडी की भाजी बहुत पसंद है। तो बस मैंने इसे कट कर लिया है और अब मैं फटाफट से बना ले रही हूँ। इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में और मेरे पास थोड़े से गोश्त रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसको बना लेती हूँ। तो ये चाँप है, तो आज मैं बिल्कुल अपने तरीके का चाँप बना रही हूँ जो हमारे यहाँ बनता है। तो यहाँ पे एक प्याज ली है बड़े साइज़ की, अदरक लिया है और हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा सा पपीता, थोड़ी सी काली मिर्च और पोस्तो दाना जिसे खसखस भी बोलते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी के ग्राइंड कर लेंगे, तो पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और ये चाँप ना बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होता है। मेरी अम्मी जब बाहयात थी तो उनको ना ये चाँप खाना बहुत पसंद था। और मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, तो हमेशा जब वो आंटी चाँप बनाती थी ना तो मेरे घर पे स्पेशली भेजती थी मेरी माँ के लिए। और मेरी अम्मी को ये चाँप बहुत पसंद था। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसे हुए मसाले डाल दिए, फिर डाला है मिर्ची का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर और थिक दही डाल दिया है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस चाँप के अंदर ना लहसुन नहीं जाता है, तो सिर्फ अदरक डालेंगे और पपीता डालेंगे। और इसके बाद मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दे रही हूँ। मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसे कुक किया है। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक बात कहने वाली हूँ। बात ये है कि एक व्यूवर्स ने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, तो थैंक यू सो मच अच्छा बोलने के लिए। लेकिन कोई भी जब किसी सामने वाले को अच्छा बोलता है तो वो सामने वाले को तो अच्छा बोलता है, लेकिन वो खुद अच्छा होने का सबूत देता है, क्योंकि एक अच्छा आदमी ही सामने वाले को अच्छा बोलता है या बोलती है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छा कहा या मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे चाँप को भी मैंने तेल के अंदर डाल दिया था। तो तेल मैंने सरसों का लिया था और उसे मैंने खूब अच्छे से गर्म किया था। गर्म करने के बाद मैंने चाँपों को डाला है और अब पूरा प्रोसेस हम लो फ्लेम पे करेंगे और लो फ्लेम पे ढक करके हम इसे 12 से 17 मिनट के लिए कुक करेंगे। जितनी देर में आपकी चाँपें जो है वो टेंडर हो जाए उतना देर आप इसे कुक कर लें। तो देखें लगभग यहाँ पे 18 से 20 मिनट मैंने कुक किया था, क्योंकि जो चाँपों की साइज़ थी ना, जो पीसेस थे वो ज़रा बड़े बड़े थे, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर और कुक किया और इसे अच्छे से टेंडर होने दिया। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कुक हो गया था। तो बस अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और देखें हड्डियाँ अलग हो गई हैं चाँपों से। तो इतना ही हमें इसे पकाना था और इसके बाद मैंने इसे हरे धनिए की पत्ती के साथ और हरी मिर्च के साथ गार्निश किया था और ये बहुत ही मज़ेदार बन कर के तैयार हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ खाना बनाने में बिज़ी थी और देखें शान क्या कर रहा है। वो मेरी हील पहन करके और रूम में इस तरह से कैट वॉक कर रहा था। इसके बाद हम लोग आ गए थे आम खाने के लिए। तो आम जो है वो अभी अच्छे से पके नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा चलो बच्चों को भी थोड़ा टाइट ही आम चाहिए रहता है। अच्छा, मेरे बच्चों की एक बात रहती है कि मम्मा जब आम खाएगी ना तब मैं लोग भी आम खाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे बच्चों को आम खिलाना रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ 3, 4 या 5 आम एक साथ मैं लेकर के बैठूँ। और जब मेरे बच्चे मुझे आम खाता देखते हैं ना तो वो लोग खुद ही आ जाते हैं, मुझे ज़्यादा उन्हें बुलाना नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, जब भी मुझे उन्हें खिलाना रहता है तो मैं कट करके बैठ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आम बहुत ज़्यादा टाइट थे और इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे ये आम हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी आम की वैरायटी मिलती है और रिज़नेबल प्राइस में मिलती है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। और यहाँ पे 1500 रुपये का मैंने सैकड़ा आम लिया था, यानी 1500 रुपये में 100 आम, यानी 15 रुपये ईच हुआ। और देखिए मुझे आम खाता देख शान भी आ गया था आम खाने के लिए, तो फिर मैंने उसे कहा चलो तुम भी खा लो। और देखें शान नहा के आया एकदम फ्रेश फ्रेश बन करके। और देखिए शान जो है उसे स्लाइस खाना ज़्यादा पसंद है और गुठली वो बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। लेकिन मैं हूँ जो कि मुझे जब तक गुठली ना मिले मुझे लगता है कि आम मैंने खाया नहीं। मैं स्लाइस कितनी भी खा लूँ मुझे लगता है मैंने आम खाया ही नहीं, जब तक मैं गुठली अच्छे से चूस के ना खाऊँ।
इसके बाद हो गई थी शाम और आज रात में आपा ने बनाई थी कलेजी। तो मैंने उससे कहा कि कलेजी के साथ मुझे खाना है चारी रोटी। चारी रोटी मतलब चावल के आटे की रोटी जो कि गर्म पानी में बनती है डाल करके। तो आपा ने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। और ये आटा इतना गर्म था कि आपा का बार-बार हाथ जल रहा था और वो अपने हाथ को ना बार-बार फूँक रही थी। और मतलब आटा बहुत गर्म था क्योंकि एकदम खौलते हुए पानी में ना इस आटे को डाला जाता है और उसके बाद उसे हल्का-सा मिक्स करके फिर हाथों से अच्छे से उसे मसलना रहता है। यानी जितने अच्छे से इसे मसलेंगे ना रोटी उतनी ही सॉफ्ट बनती है। और मुझे लगता है शायद कि रुमाली रोटी से भी ज़्यादा ना ये चारी रोटी सॉफ्ट होती है। बहुत ही मज़े की होती है। आप चाहें तो खाली प्लेन भी खा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी होती है। और मेरे घर पे ना हर साल बकरीद के दिन सुबह नाश्ते में कलेजी बनती है और साथ में ये चारी रोटी रहती है और थोड़े से ब्रेड्स रहते हैं। और उसके बाद ही कुछ बनता है गोश्त या फिर चावल, कुछ भी बाद में बनता है, लेकिन सुबह में यही बनता है। तो देखिए यहाँ पे आटा अच्छे से गूँथ लिया गया है और अब इसे फटाफट से बेल लेना है। तो बड़ा ईज़ी रहता है इसे बेलना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और इसे एकदम गरमा-गरम तवे पे इसे सेक लेना है। अच्छा, इसे सेकने के लिए ना गैस की फ्लेम को लो बिल्कुल नहीं करना रहता, हाई पे ही इसे सेकना रहता है और बहुत ही पतली और बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी बन कर के तैयार होती है। मुझे लगता है ना कि रुमाली रोटी से भी ज़्यादा ये रोटी सॉफ्ट होती है। और फिर इस रोटी को मैंने खाया कलेजी के साथ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो ये आज का मेरा डिनर हो गया। इसके बाद देखें शादमान का होमवर्क जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बच्चा बैठ कर के बना रहा था अपना होमवर्क और देखें वो बैठा कैसे है। और शान अभी छोटा है तो उसे ज़्यादा कुछ होमवर्क रहता नहीं है, शादमान बड़ा है तो इसे ज़्यादा होमवर्क रहता है। तो शान का होमवर्क तो बस 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में हो जाता है। लेकिन इसका होमवर्क जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे शादमान अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है और लगभग रात के बज रहे हैं 10:30 और शान जो है वो सो गया है। तो शान के सो जाने के बाद ना मतलब घर में थोड़ा-सा सुकून हो जाता है कि शान परेशान नहीं करता है। और मेरे घर में ना सिर्फ़ 2 वक़्त सुकून रहता है, जब ये स्कूल जाता है तब या फिर जब ये सो जाता है तब। वैसे अगर शान जागा हुआ है तो मत पूछिए वो कितनी शरारत करता है और कितना परेशान करता है। लेकिन जब कभी शान दादी के घर चला जाता है तो मेरा पूरा घर फिर सूना भी लगने लगता है और ख़ुद मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चा घर में नहीं है। और ये देखिए एकदम नेक सा बच्चा सोता हुआ। और ख़ैर अभी सोया हुआ है तो मैंने लाइट ऑन कर दी है, वरना अगर लाइट ऑन कर दूँ और वो जागा है तो फिर वो बहुत गुस्सा करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।